पहला उसूल स्टॉक को लेके, बिजनेस का सबसे पहला उसूल क्या स्टॉक को लेके, जल्दी बताइए। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट, वापिस से बोलो, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट, लिखो लिखो बुक के अंदर। बिजनेस का सबसे पहला उसूल स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। बिजनेस का सबसे पहला उसूल स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। सबसे पहली चीज क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग क्या, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री, ओके, सबसे पहले असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या, मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक पड़ा है, यस और नो। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या, मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक पड़ा है, हाँ या ना, लिखो वहां पे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक पड़ा है। सर मेरे पास कितने रुपए का स्टॉक पड़ा है, इट कैन बी ओनली डिटरमाइंड बाय मेरे पास टोटल स्टॉक कितना था कॉस्ट में, आया ना, उसमें से मैंने कितना टोटल सेल कर दिया कॉस्ट में, यस और नो। मैंने टोटल कितना सेल किया, जो कॉस्ट वैल्यू का माल था वो सेल किया, और टोटल स्टॉक मेरे पास कितना था कॉस्ट में, यस और नो। समझ में आ रहा बात के नहीं समझ में आ रही बात, समझ में आई, ओके चलो चेक करते हैं। सर ओपनिंग में मेरे पास 1,42,500 का माल पड़ा था, तो पहले अपन ये चेक कर लेते कि भाई अपने पास टोटल माल कितना था। नहीं समझ में आया चोपड़े जी, मेरे पास टोटल माल कितना था और कितने का था, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास माल कितना था और कितने का था, 1,42,500 का माल मेरे पास पड़ा था, यस और नो। फिर मैंने परचेज किया 7,62,500, यस और नो। तो लो कैलकुलेटर पे 1,42,500, सबका कैलकुलेटर पे हाथ चलना चाहिए। 1,42,500 प्लस 7,62,500 प्लस वो माल बनाने के लिए मुझे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगा 1,50,000, कितना हुआ, ओके जोरदार। मतलब मेरे पास टोटल 10,55,000 का माल था। कितने का माल था, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या समझा बेटा, क्या समझा, समझा मेरे को। नहीं मैंने वो नहीं किया बेटा, मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी थी, फिर मैंने और माल खरीदा 7,62,500 का ऑल माल खरीदा, प्लस इस पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोले तो उसको बनाने के लिए और खर्चा लगाया 1.5 लाख। मतलब टोटल में माल बेचूं तब तक मुझे 10,55,000 का खर्चा लग चुका था। ये कौन सा कॉस्ट था, ये माल मेरा फैक्ट्री के बाहर निकल सकता, ये माल मेरा फैक्ट्री के, तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक, या इसको अपन एक और चीज बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ, नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इतना माल मेरा है मेरे पास बेचने के लिए, मतलब मैं जब बेचूंगा तो 10,55 के ऊपर बेचूंगा कि उसके नीचे बेचूंगा, ऊपर बेचूंगा जब जाके। सर ये बाकी के कॉस्ट का क्या काम है यहाँ पे, ये आपको बहकाने के लिए दिए थे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कंपलसरी नहीं है कि आपको हर इंफॉर्मेशन जो दी जाए वो इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन से रिलेट करे। कुछ इंफॉर्मेशन आपको काय के लिए दी जाती है, सो दैट आप उसको देख के कंफ्यूज हो जाओ, क्या हो जाओ, कंफ्यूज। कुछ दो जन वो हंस रहे उसको लेके क्योंकि आपने उसको भी कंसीडर किया, कोई बात नहीं, चलेगा। समझ में आया यहां तक। टोटल मेरे पास कितने का माल है, टोटल मेरे पास कितना माल है, वेरी गुड। अब जिंदगी में ना एक चीज है ना जो पेरेंट्स हमेशा हमेशा बोलते हैं, और इस चैप्टर में हमें वो चीज 100% फॉलो करनी है। पेरेंट्स क्या बोलते हैं दोस्तों को लेके जनरली, हाँ क्या बोले,
अच्छे दोस्त चुनो। ये पेरेंट्स एक्चुअली बोलते हैं, अगर उनको कोई दिखा ना कि खराब दोस्त है तो उसको आप निकाल दो आपके ग्रुप में से। सेम यहां पे हुआ है क्वेश्चन में कुछ तो भी। गौर से पढ़िए क्वेश्चन को। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2021, 2021 बोले तो बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर है मतलब ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर हो गया, हाँ या ना? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर है मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर हो गया, हाँ। क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर बताइए, देखो ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत जोरदार है। At the time of valuing inventory as on 31st March 20, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item. Written off का मतलब होता है उस चीज की हमने वैल्यू कम कर दी, उस चीज की वैल्यू हमने, which was originally purchased for 50,000, कितने का था वो? पर मुझे आप ये बताइए ओपनिंग स्टॉक के अंदर वो कितने रुपए का दिख रहा होगा? क्या पूरे 50,000 का दिखेगा? 32,500 का दिखेगा कि पूरे 50,000 का दिखेगा? क्यों 32,500? क्योंकि 17,500 हमने कम कर दिया। अब देखो मजेदार बात, घर वालों ने बचपन में क्या सिखाया? बुरी संगत वालों को। अब मेरे को बताओ, ये बुरी संगत वाला आइटम है, कुछ तो भी लफड़ा है ये आइटम में, कुछ तो भी प्रॉब्लम है ये आइटम में, यस और नो? इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस। हमको भी यहां पे यही सिखाया है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम वाला आइटम रहा तो उसे आप अलग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? तो मैंने क्या किया, यहां पे लिखा 10,55,000, यहां पे दो बना लिया, एक को बोला नॉर्मल और एक को बोला अब नॉर्मल। सर अब नॉर्मल और नॉर्मल नहीं समझ में आया। नॉर्मल बोले तो जिसके साथ दोस्ती करनी है, और अब नॉर्मल बोले तो मेरे को एक चीज बताओ, 10,55,000 में से कितने लोग ऐसे जिससे दोस्ती नहीं करनी है? 32,000। कैसे मालूम पड़ा 32,500? 50,000 में से 17,500 माइनस हो गए तो 32,500। जितने लोगों के साथ दोस्ती करनी है उसका अमाउंट बताओ। 10,22,000। इतने लोगों के साथ दोस्ती, ओके। समझा कि नहीं समझा? अच्छा एक चीज बताओ, क्या दोस्ती का जो क्या बोलते हैं उसको, सारी चीजें सिर्फ कॉस्ट को निभानी है क्या? दोस्ती और कौन निभाएगा? सेल्स में भी हुआ ना। सेल्स कितने रुपए का था? सेल्स कितने का था? अब 12,45,000 को भी दो टुकड़े करने पड़ेंगे, एक करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा और एक करना पड़ेगा, यस और नो? 12,45,000 में से नॉर्मल सेल्स कितना है? अब नॉर्मल सेल्स कितना है? कितनों को समझ में आया? कितनों को यहां तक पूरा समझ में आया जो मैंने किया वो? सर आपने बहुत इजी तरीके से बता दिया। 10,55,000 का माल था, उसमें कुछ तो भी गड़बड़ वाली चीज थी, उसको अपन ने अलग कर दिया, और जो अच्छी चीज थी उसको अपन ने सबको अलग अलग लिख दिया। अच्छा अब क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल्स। का मतलब क्या है? 12 लाख पे 20% का प्रॉफिट है, हाँ या ना? अगर मैंने सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे को? अब देखो मजेदार, अब इसमें से मैं माइनस कर देता हूं 20%, जो आता ये मुझे क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या मिल गया मुझे? अच्छा ये 32,500 वाला 45,000 बिक गया ना, तो ये क्या मेरे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहेगा क्या? जो बिक चुका है वो क्लोजिंग स्टॉक में रहे? यार अब तो लफड़ा हो गया। आप मेरे को बताओ टोटल नॉर्मल माल आपके पास कितना था? आपके पास नॉर्मल में माल कितना था? आपने नॉर्मल कितना माल बेच दिया? मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, मैं काय की बात कर रहा हूं? देयर इज टू थिंग्स, एक कॉस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, सेल्स होता है, हाँ या ना? एक कॉस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, सेल्स होता है। हमें यह मालूम पड़ गया कि भाई 9,60,000 का जो मैंने माल खरीदा था वो मैंने 12 लाख में बेच दिया।
पर टोटल माल मेरे पास कितना था, उसमें से मैंने कितने का माल बेच दिया यार, बाकी का माल क्या है फिर, बाकी का माल पड़ा है मेरे पास, करो 10,22,500 माइनस 9,60,000, 62,000, दैट इज द आंसर गिवन इन दी क्वेश्चन, दैट इज द आंसर गिवन इन दी। सर क्या हम भी ऐसे ही लिखेंगे, नहीं, ये जो भी मैंने आपको बताया है ये सब समझाने के लिए, तो ये ऐसा के ऐसा चार्ट आप कहां बनाएंगे, पहले टेक्स्ट बुक में बनाएंगे। ये ऐसा चार्ट टेक्स्ट बुक में क्यों बनाना है, क्योंकि जब हम एग्जाम के टाइम रिवाइज करेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि सर ने अलग अलग क्यों किए थे, वजह क्या थी, समझ में आया। आंसर का प्रेजेंटेशन मैं बताऊंगा, पहले ये वर्किंग नोट लिख दो बुक के अंदर, वर्किंग नोट लिख दो बुक के अंदर। कौन सा बेटा, ये वाला, ये 10,55,000 कैसे आया, वो देख 10,55,000 में हमने कौन से खर्चे ऐड किए, ट्रेडिंग के जितने खर्चे थे वो सारे ऐड होंगे, कौन से, ये ट्रेडिंग, अरे सॉरी, ट्रेडिंग के जो थे सब ऐड होंगे, ये ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, और ये जो ऑरेंज वाले ये सब काय के लिए थे, ये थे बेवकूफ बनाने के लिए, काय के लिए थे ये, क्योंकि ये सारे जो भी थे काय से रिलेटेड एक्सपेंस थे बेटा, पीएनएल अकाउंट के थे, समझ में आया, हाँ या ना। तो इन तीनों का जो टोटल आता है बेटा वो आता है 10,55,000, दैट इज 10,55,000, दैट इज 10,50,000। हाँ बेटी, यस, कहां लेस हुआ है, इन्होंने ऊपर एग्जाम्पल दिया है, बेटा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं बराबर, वो जो ऊपर एग्जाम्पल दिया है ना, हम वैसा ही क्वेश्चन अभी नीचे करने वाले, तो डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाई वी डिड इट, ओके। हाँ बेटा, ये लिख लिया, ये लिखना है, लिख लीजिए। आई होप सबको समझ में आया मैंने क्या किया, गड़बड़ वाली चीज को, बुरे दोस्तों की संगत अलग कर दो, हाँ हाँ हाँ, यस बेटा, कौन सी क्वेश्चन में, मैंने क्यों लिखा उसको एबनॉर्मल में, पहले रीजन समझो आप, जस्ट बिकॉज उसको दिया है उसको करना है ये मत सोचिए, पहले आप रीजन समझिए, क्या हुआ गड़बड़, पूछो, पढ़ो उसमें स्टेटमेंट पढ़ो एक बार, रिटर्न ऑफ किया, क्यों किया होगा, आप मेरे को एक चीज बताइए, कोई माल 50,000 का खरीदा है और आप उसमें से 17,500 राइट ऑफ कर रहे हो, 17,500 बोले तो बेटा नियरली 40% ऑफ द अमाउंट आप राइट ऑफ कर रहे हो, नियरली, टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज 35%, 35 नहीं 37.5% के आसपास है जो आप राइट ऑफ कर रहे हो। मेरे को बताओ, आप कोई चीज का 37.5% वैल्यू कम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो कम,
कुछ तो हुआ होगा, तो अबनॉर्मल हुआ ना वो। नॉर्मल रहता था तो बेटा 1% 2% रिपेयरेबल रहता, 37.5% मतलब कुछ ना कुछ उसमें अबनॉर्मेलिटी होंगी, इसी वजह से राइट ऑफ हुआ। इसके लिए मैंने अबनॉर्मल वाली चीजों को अलग से कर दिया और नॉर्मल वाली चीजों को, हाँ सर अबनॉर्मल, अगर सर ये क्वेश्चन होना चाहिए था, अबनॉर्मल वाला अगर हमारे पास माल पड़ा रहता था तो उसे हम 32,500 पे रिकॉर्ड करते थे, पर वो तो बिक गया। अब बिक गया तो मुझे वैल्यूएशन काय का करना है, क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू में नहीं आएगा, समझा। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे आई, देख सिंपल, 10,22,500 का माल था मेरे पास, टोटल माल कितना था अच्छा वाला 10,22,500, उसमें से अच्छे कॉस्ट वाला माल बिक गया, तो बचा कितना माल मेरे पास, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो मेरे पास बच गया, तो ये 62,500 मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, समझा। एक चीज समझ लो, परसेंटेज ऑन सेल्स का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑन सेल्स का मतलब होता है आपको सेल्स से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज तो प्रॉफिट निकलेगा, क्या निकलेगा, सेल से परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। चलो नेक्स्ट, हाँ मैं बताता हूं, 2 मिनट सबका लिखना होने दे, हो गया सबका लिखना, स्टार्ट। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज उसकी हेडिंग आएंगी, ये ऐसे बनेगा उसका टेबल, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, दिखा, ओपनिंग स्टॉक इनर कॉलम 1,42,500 प्लस परचेस 7,62,500 प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस सॉरी, प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,50,000, नीचे टोटल मारो तीनों की मिला के कितनी होती है, नीचे नीचे इनर कॉलम में 10,55,000, $10,55,000 आता, माइनस अबनॉर्मल आइटम्स, लेस अबनॉर्मल आइटम्स, लेस अबनॉर्मल आइटम्स कितना 32,500, $32,500। अब आउटर कॉलम में जाके लिखेंगे कितना 10,22,500 और नीचे स्टेटमेंट देंगे उसके, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पे 10,55,000 लिखा होगा, 32,500 लिखा होगा, उसके बाहर आके यहाँ पे 10,22,500 आएगा, हाँ या ना, यहाँ पे उसके सामने स्टेटमेंट लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट कैन बी सोल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट कैन बी सोल्ड, मतलब 10,22,500 के माल बिक सकता ना, आया ना। अब नीचे और इसको दे देंगे ए, क्या दे देंगे इसको ए, अब उसके नीचे सेल्स
इनर कॉलम 12,45,000, दैट इज 12,45,000 माइनस abnormal sales 45,000, नीचे 12 लाख, दैट इज 12 lakhs, ठीक है, लेस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स कितना है 20%, जो आ गया 2,40,000, जो आता 2,40,000। बेटा 12 लाख माइनस 2,40,000 करना है। आपने जो 20% लिखा ना उसको काट के 2,40,000 लिखना है। नीचे आया आउटर कॉलम में, नीचे लाइन छोड़ के 9,60,000, ये ऐसा आएगा नीचे 9,60,000 बाहर, ठीक है। अब इसके सामने, इस लाइन के सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसको लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे बी। अब नीचे 2-3 लाइन छोड़ के क्लोजिंग स्टॉक ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 10,22,500। एक सेकेंड बेटा लिखना नहीं है वो, ए की फिगर आपकी ये आ गई, ए की फिगर आपकी ये आ गई, बी की फिगर आपकी ये आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा ए माइनस बी, बाहर आ जाएगा 62,500, सीधा सीधा बाहर लिख दो 62,500, हो गया खत्म प्रेजेंटेशन। आपको मालूम है कि मैंने क्या किया, मैंने आपको उल्लू बनाया। अब देखो कैसे, सर तुम है ना कुछ भी बातें करते, क्या उल्लू कैसे बनाए हमने, तो आपने आंसर भी अपना राइट आया, फिर उल्लू कैसे। मैंने प्रेजेंटेशन में वही सब चीजें की जो मैंने समझाते टाइम बोला था। 10,55,000 कैसे आया था मेरा, तीनों का ऐड करके। फिर अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा तो मैंने अबनॉर्मल आइटम को अलग कर दिया था, हाँ या ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में नॉर्मल आइटम बाकी थे, तो मैंने अबनॉर्मल आइटम को माइनस करके 10,22,500 लिखा, यस और नो। देखो वही आउटर में आया। फिर सेल्स में भी मैंने वही किया, 12 में से मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग किया, यस और नो। 9,60,000 आया, 10,22,500 को 960 में से माइनस किया, 62,500। तुम लोगों के है ना दिमाग में एक्चुअल में क्या है मालूम है क्या, बचपन से ना आप लोगों को ट्रेन किया गया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, क्या ये बचपन की ट्रेनिंग है। तो बचपन की ट्रेनिंग को सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा। देयर इज नो स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन फॉर वैल्यूएशन। जैसा आपको समझे वैसा अगर आपने प्रेजेंट किया, जो सामने वाले को भी समझे, दैट इज द परफेक्ट प्रेजेंटेशन। मेरा और बुक का प्रेजेंटेशन अलग है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मेरा और बुक का प्रेजेंटेशन अलग है। आपको मैं एक बता दूं, ये मेरे साथ हुआ है पर्सनली। इंटर लेवल पे व्हेन आई यूज्ड टू टीच कॉस्टिंग, कोविड के बहुत पहले की बात है, मैं जब कॉस्टिंग पढ़ाता था ना, तो कॉस्टिंग और एफएम ये मेरे 2 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो उसमें मजा इतना आता था ना। अब अपने को क्या है मालूम है कि अपन है आलसी आदमी। आलसी आदमी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, वो हर चीज में शॉर्टकट ढूंढता। तो एक सम था, डेटर्स है ना, उसमें कैलकुलेशन ऑफ डेज वगैरह निकालना था, इंटरेस्ट कैलकुलेशन था। अब कैलकुलेशन वाली चीज थी, कैलकुलेटर वाली चीज थी, तो मैंने उसमें एक शॉर्टकट निकाला था। पर वो शॉर्टकट का बेनिफिट ये था कि इंस्टीट्यूट को 1 पेज लगता था पूरा आंसर लाने में, मेरा आधे पेज में आंसर आके खत्म हो जाता था। तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि ये आधे पेज वाला फॉर्मेट करने का, प्रेजेंट करने का, आंसर अपना भी राइट आता, उनका भी राइट आता, चलता। 1 या 2 एडिशन के बाद में इंस्टीट्यूट स्टार्टेड पुटिंग आवर आंसर इनटू मॉड्यूल। सेम फॉर्मेट इंस्टीट्यूट ने वापस ला दी। अब मेरे को नहीं मालूम मेरे वजह से आया कि किसके वजह से आया, पर हम पहले से करते थे, वो नहीं करते, तो मैंने ये मान लिया कि मेरे वजह से हुआ। मानना था मान लिया, खुशी तो मनाओ कोई चीज की। पहले अपन करते थे, उनके इसमें नहीं था ना, बाद में आने लगा, मतलब चीटिंग करा। दैट रियली डज नॉट मैटर, बट व्हाट इज
इवन दे अंडरस्टूड कि हाँ देर इज एन ऑल्टरनेटिव टू एवरीथिंग, सो यू कैन नॉट स्टिक टू अ प्रोसीजर, पर आंसर सही आना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है आप कुछ भी करो और बाजू वाले का आंसर लाके छाप दो, मेरा तो आंसर आया ना, नहीं, प्रोसीजर होती है, प्रोसीजर होती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर प्रोफार्मा कहीं ना कहीं सेम रहता है। मैंने यहां पे नीचे माइनस किया, उन्होंने ओपनिंग स्टॉक में से माइनस किया, की चीजें सेम ही है, ठीक है, ऑल गुड, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, 8 के बाद, अरे जोरदार क्वेश्चन। Again, I challenge you to solve this question because this is again a question for a business person. पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, मजा आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, अल्टीमेट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए आप है ना कुंभकर्ण हो गए थे। अभी मैं आपको कुंभकर्ण बोल रहा हूं तो रीजन समझना, सोचना और बोलना कि सर ने कुंभकर्ण वर्ड क्यों यूज किया। चेक करो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से।